नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सब ग्रुप टॉपिक जो है ना अपना ग्रुप थियरी में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो सब ग्रुप टॉपिक है उस पर आधारित एक प्रश्न लेके आए हैं और उस प्रश्न को हम करेंगे। और उस प्रश्न की बेसिकली लैंग्वेज क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, आप पढ़ ले। देखिए, सिद्ध कीजिए कि हमारे पास कोई एक H सबसेट है, A प्लस आयोटा B इस प्रकार के एलिमेंट्स इसमें हैं। A प्लस आयोटा B है जहाँ पे A और B रेशनल नंबर हैं, तो आप A के स्थान पे कुछ रैशनल नंबर रख दीजिए, B के स्थान पे कुछ रैशनल नंबर रख दीजिए। इस तरह से जब आप रैशनल नंबर्स को रखेंगे तो A प्लस आयोटा B के रूप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा और इस तरह के बनने वाले सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मिला के हमारे पास एक सबसेट बनाया हुआ है H। हमें ये सिद्ध करना है कि हमारे पास जो ये सबसेट H है ना, वो ग्रुप C का एक सब ग्रुप है। C क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस के लिए ग्रुप। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जोधपुर में 2015 के लिए, बीकानेर में 2004 के लिए, अजमेर में 2005 और 2009 और कोटा में 2008 के लिए पूछा गया है। प्रूव दैट H इक्वल टू A प्लस आयोटा B वेयर A एंड B आर ऑल रैशनल नंबर्स इज सब ग्रुप ऑफ C प्लस। हमारे पास C प्लस जो एक ग्रुप है उसका सब ग्रुप है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा, बल्कि ये कहूँ कि आपको एक शर्त दिखाना चाहूंगा जिसको हमने पिछली थ्योरम में सिद्ध की है। देखिए, ये क्या हम जानते हैं, एक थ्योरम जो हमने पिछली की है उस वीडियो का जो लिंक है आपको आई बटन में दिखेगा थोड़ी देर में। तो वो शर्त पहले देख लीजिए आप। हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट A हो, दूसरा कोई भी एक एलिमेंट सबसेट में B हो, और इसमें यदि A और B की उपस्थिति के साथ साथ A B इनवर्स की भी उपस्थिति हो उस सबसेट H में, तो वह सबसेट जो होता है वह एक सब ग्रुप बन सकता है। किसी भी सेट का, किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप हो सकता है, क्योंकि इन तीनों की उपस्थिति से हम ये कह सकते हैं कि उसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रुप होता है उसका कोई भी सब ग्रुप जो होता है उसके लिए बस ये एक शर्त यदि पूरी कर रहा है वो, तो वह सब सेट सब ग्रुप होगा। केवल इस एक शर्त की पालना होने से हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी सब सेट सब ग्रुप हो सकता है। ये जानने के लिए आपको इस पर बना हुआ एक थ्योरम का वीडियो देखना है जिसका लिंक आपको आई बटन में अभी दिख रहा है, अभी देख लीजिए उसको। इसके साथ साथ वो हमने इसी थ्योरम में ये भी जाना था कि एक एलिमेंट A है, दूसरा एलिमेंट B है, तो योग के लिए ये शर्त जो होगी A B इनवर्स होने के बजाय A माइनस B होगी। यानी गुणा के लिए ये शर्त जो होगी वो A B दोनों H के होना चाहिए, तो A B इनवर्स H में होगा तो ये फुलफिल करेगा। और प्लस के लिए A B इनवर्स की बजाय A माइनस B होना चाहिए। तो आज का जो प्रश्न हमारा वो योग के लिए है। A कोई भी एक एलिमेंट है उसी सबसेट का, B कोई एक एलिमेंट उसी सबसेट का है, तो A माइनस B भी यदि उसी सबसेट में एग्जिस्ट करें, उसी सबसेट में उपस्थित हो, तो हम कह सकते हैं कि इस शर्त की उपस्थिति की वजह से ग्रुप के सारे एग्जाम्स ऑलरेडी फुलफिल हो जाएंगे। कैसे होंगे इसको जानने के लिए मैं बता चुका हूँ, वीडियो आई बटन में पड़ा है, चेक कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी देख लीजिए। हमारे चैनल से आप निरंतर जुड़े हुए हैं तो आपने पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे। कहने का मतलब ये है कि उस थ्योरम को यदि आप जानते हैं तो आप इस शर्त को आप यदि प्रूफ कर देंगे किसी भी सबसेट के लिए, ये जो एक कंडीशन है फुलफिल हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो सबसेट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन करेगा। तो ये दोनों जानने के लिए आपको पिछली थ्योरम देखनी चाहिए। बेसिकली आपको पिछली सारी थ्योरम्स देखनी चाहिए सब ग्रुप पर बनी हुई है, जो उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए, हमें सिद्ध करना है सब ग्रुप, और सब ग्रुप क्या होता है ये आपको जानना है तो वीडियो देख लीजिए। संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, सब ग्रुप किसी भी ग्रुप का ऐसा सबसेट होता है जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन करे, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन करे, तो वो सबसेट सब ग्रुप कहलाएगा। हमें इसको सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध करना होगा कि इसी ग्रुप C प्लस का ये सबसेट H जो है ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है। देखिए, C तो सारी प्रॉपर्टीज का पालन कर ही रहा है प्लस ऑपरेशन के लिए, तभी तो वो एक ग्रुप है। ये भी जो है ना सबसेट H, इसके सारे एलिमेंट्स भी इसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन करेंगे। C का सबसेट भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है, ये सिद्ध करना है। तो इसका सब ग्रुप होने के लिए उस ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सिद्ध करना होगा। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सिद्ध करने के लिए हम इस कंडीशन को सिद्ध करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन को सिद्ध करना बहुत ही सरल और सहज होता है। यानी कि हमें सिद्ध करना होगा कि एक कोई एलिमेंट A है, दूसरा B होगा, तो A माइनस B भी उसी सबसेट में होगा। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट x1 जो है, अब देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट्स A प्लस आयोटा B के रूप में होंगे। देखिए यहाँ पे हम x1 ले रहे हैं, इसलिए इनकी पहचान के लिए यहाँ पर दोनों के लिए 1 लगाएंगे, क्योंकि A प्लस आयोटा B के रूप में होगा। तो हम मान रहे हैं कि x1 जो है वो A1 प्लस आयोटा B1 है, x2 इसी तरह से A2 प्लस आयोटा B2 है। ये दो एलिमेंट्स हमने माने हैं। अब हमें ये सिद्ध करना होगा कि x1 माइनस x2 का अस्तित्व है।
क्योंकि हम ये कंडीशन सिद्ध करते हैं ना, ए एलिमेंट बी होता है तो ए माइनस बी की उपस्थिति है कि नहीं, केवल यही सिद्ध करना है बस, और ये जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए x1 x2 हमने मान लिया, x1 माइनस x2 निकालते हैं तो a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2। अब देखिए यहाँ पे जो घटाएंगे, इसलिए a1 वास्तविक भाग से a2 घट जाएगा और आयोटा b1 काल्पनिक भाग से आयोटा b2 घट जाएगा, क्योंकि ये पूरा माइनस में है और ये पूरा प्लस में है। तो a1 माइनस a2 लिख सकते हैं और आयोटा के रूप में b1 माइनस b2 लिख लेंगे, यानी b1 में से जब b2 घट जाएगा तो वो आयोटा का काल्पनिक भाग आ जाएगा। ये रूप प्राप्त हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो सबसेट H में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब a1 में से a2 घटाएंगे तो वो कुछ भी आएगा, एक रैशनल नंबर तो होगा ही, और a के स्थान पे यहाँ पे कुछ भी आए वो रैशनल नंबर ही चाहिए हमें। इसी तरह से b1 में से b2 घटाएंगे, कोई भी दो रैशनल नंबर्स घटाएंगे हम, दो रैशनल नंबर्स का जो अंतर होता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप घटाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, तो a प्लस आयोटा b के रूप में ही वापस प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं और दो रैशनल नंबर्स को जब घटाएंगे तो यहाँ जो प्राप्त होगा वो भी रैशनल होगा और यहाँ जो प्राप्त होगा वो रैशनल होगा, यानी कि a प्लस आयोटा b का ये रूप प्राप्त होगा जो कि इसमें उपस्थित है। कहने का मतलब ये है कि एक कोई एलिमेंट हमने x1 माना, दूसरा एलिमेंट x2 माना, इनको घटाने के बाद जो हमें एलिमेंट प्राप्त हुआ a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2, वो भी उसी सबसेट H में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सबसेट H जो है इस C प्लस का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का प्लस के लिए ग्रुप, बाइनरी और प्लस के लिए जो ग्रुप हैं उस ग्रुप का H एक सब ग्रुप है।